स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका चल रहा था क्या क्लास इंटरमीडिएट में आपका चला था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आप सीख रहे हो क्या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। और इसके आप विभिन्न रूल आप पढ़ चुके हो, और उन रूल्स के अंतर्गत हम आज अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, कि एक नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के द्वारा एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक फ्रेज इन ए पोजीशन के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है कि फ्रेज इन ए पोजीशन होता क्या है कि जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही नाउन के बारे में बताते हैं तो वह फ्रेज इन ए पोजीशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जान लीजिए कि बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, कि एक नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के द्वारा हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए जान लेते हैं कि फ्रेज इन ए पोजीशन होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि जब दो नाउन्स या नाउन फ्रेज, चाहे दो नाउन हो या नाउन फ्रेज हो, आप नहीं जानते हो फ्रेज क्या होता है, जब एक से अधिक शब्द जो है वो किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते तो वो उसका फ्रेज बन जाता है। आपने पढ़ा है अगर एक से अधिक शब्द है, मतलब एक शब्द समूह जो है वो अगर नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या है जब दो नाउन्स या नाउन फ्रेज एक ही नाउन के बारे में बताते हैं तो वह फ्रेज इन ए पोजीशन होता है। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है क्या कि दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया कामा इज ए बिग सिटी। कह रहा है क्या कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली है वो क्या है, दिल्ली है वो क्या है, जो दिल्ली है वो तो दिल्ली है ही, साथ साथ में द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है वो भी दिल्ली है। तो दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो दोनों एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। समझ लीजिए भाई, कह रहा है दो नाउन यहाँ पर दिए हैं, एक दिल्ली और दूसरा है द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली तो दिल्ली है ही, और साथ साथ में कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है वो भी दिल्ली ही है। तो यहाँ पर दो नाउन, एक नाउन और एक नाउन फ्रेज, ठीक है, ये दोनों ही एक ही नाउन के बारे में मतलब दिल्ली के बारे में ही हमें बता रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो कामा वाला हिस्सा होगा वो हमारा फ्रेज इन ए पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। आप आसानी से समझ जाओगे कि फ्रेज इन ए पोजीशन क्या होता है। एग्जांपल हम हुआ, एग्जांपल नंबर 1 और देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्या कि अकबर कामा द ग्रेट
मुगल एम्परर कामा डिफीटेड महाराणा प्रताप in the battle of हल्दी घाटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। कह रहा है क्या कि अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर मतलब महान मुगल सम्राट डिफीटेड मीन्स हराया महाराणा प्रताप को इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी के युद्ध में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाउन जो हैं, एक नाउन और एक नाउन फ्रेज, मतलब दो नाउन जो हैं वो एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है क्या, अकबर, अकबर कौन था, अकबर तो अकबर था ही, साथ साथ में द ग्रेट। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, देखो कि अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कि महान मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया। ठीक है, तो अकबर, अब यहाँ पर देखिए दो नाउन जो हैं वो एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं कि अकबर, अकबर कौन था, अकबर तो अकबर था ही, साथ साथ में द ग्रेट मुगल एम्परर कौन था, द ग्रेट मुगल एम्परर कौन था, वो भी तो अकबर ही था। तो यहाँ पर अकबर और द ग्रेट मुगल एम्परर दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब दो नाउन या दो नाउन फ्रेज एक ही नाउन के बारे में बताते हैं तो वो कहलाता है क्या, फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है, तो फ्रेज इन एपोजिशन के बारे में, ठीक है, एक फ्रेज इन एपोजिशन के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप फ्रेज इन एपोजिशन के माध्यम से एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हो। तो आइए देखते हैं सिंथेसिस करने के नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है क्या, सिंथेसिस करने के नियम। कह रहा है क्या, सिंथेसिस करने के नियम। ठीक है, सिंथेसिस करने के नियम। ठीक है, क्या करोगे, क्या करोगे, बनाओगे रूल इसका क्या है कि एक वाक्य में मेन नाउन तथा दूसरे, ये आपकी थ्योरी के माध्यम से मैं बता रहा हूं, एक वाक्य में मेन नाउन तथा दूसरे वाक्य में उसका फ्रेज इन एपोजिशन दिया होता है, दिया होता है। एक वाक्य में मेन नाउन का प्रयोग होगा तथा दूसरे वाक्य में उसका फ्रेज इन एपोजिशन दिया होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि फ्रेज इन एपोजिशन को उठाकर मेन नाउन के बाद लगा देते हैं, लगा देते हैं। ये काम आपको करना है। ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि एक वाक्य में तो मेन नाउन का प्रयोग होगा तथा दूसरे वाक्य में उसका फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, लिखा है क्या कि फ्रेज इन एपोजिशन को उठा करके हम मेन नाउन के बाद लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है क्या, लिखा एग्जांपल क्या,
लिखा है क्या, माउंट एवरेस्ट इज located in the Himalayas. Stop. It is the highest peak in the वर्ल्ड। कह रहा है क्या कि माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द हिमालयाज, कि माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है और इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये संसार में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आइए देखिए कह रहा है क्या, देखो एक नाम का तो क्या है माउंट एवरेस्ट, क्या है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और दूसरे वाले वाक्य में उसका फ्रेज इन एक पोजीशन दिया गया है, क्या दूसरे वाले वाक्य में उसका फ्रेज इन एक पोजीशन दिया हुआ है, क्या द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट है ही, साथ साथ में द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची चोटी, ये कौन है, ये भी माउंट एवरेस्ट है। हमें करना क्या देखो क्या है कि एक वाक्य में मेन नाउन का प्रयोग है माउंट एवरेस्ट तथा दूसरे वाक्य में उसका फ्रेज इन एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, करना क्या है कि फ्रेज इन एक पोजीशन को उठा करके मेन नाउन की बात लगा देते हैं, आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्या करोगे कि पहले आप मेन नाउन लगाओ कि माउंट, जब आपको सिंपल करना है, ठीक है, दो वाक्य दिए हैं, इसको सिंपल बनाना, एक वाक्य करना है द माउंट एवरेस्ट कामा, मतलब फ्रेज इन ए पोजीशन के उठा करके मेन नाउन के बाद लगा देते हैं, लेकिन फ्रेज इन ए पोजीशन के पहले और बाद में आप कामा लगाना मत भूलना, क्योंकि फ्रेज इन ए पोजीशन के पहले और बाद में कामा प्रयोग होता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कामा हमने मेन नाउन का प्रयोग कर दिया। अब माउंट एवरेस्ट के लिए क्या फ्रेज प्रयोग हो रहा है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन है, माउंट एवरेस्ट, मतलब फ्रेज इन ए पोजीशन है, तो उसको उठा करके हम मेन नाउन के पास लगा देंगे, क्या करेंगे माउंट एवरेस्ट कामा द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, फिर कामा और बाकी बिल्कुल कि द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और बाकी दोनों बातों इज लोकेटेड, स्थित है कहाँ, इन द हिमालयास। तो इस प्रकार से आप देखिए ये दो वाक्य दिए हुए सिंपल, एक क्या माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड हिमालयास और दूसरा क्या है इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दो वाक्य है सिंपल, हमने क्या किया कि फ्रेज इन ए पोजीशन का उपयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया कि माउंट एवरेस्ट कामा द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द हिमालयास। ठीक है, दो वाक्यों को हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल आपको और देंगे और आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक पर उतार सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या कह रहा है, क्या लिखा है कि द पैसिफिक ओशन lies
between America and Eastern Asia. To start, it is the deepest ocean in the वर्ल्ड। ठीक है, द पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर लाइज माने पड़ता है बिटवीन अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया, अमेरिका और पूर्वी एशिया के बीच में। ठीक है, कि प्रशांत महासागर अमेरिका और पूर्वी एशिया के मध्य पड़ता है और इट इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तो इसमें एक वाक्य में नाउन का प्रयोग हुआ है, कौन सा? द पैसिफिक ओशन। ठीक है, और पैसिफिक ओशन दिए हुए हैं, द पैसिफिक ओशन लाइज बिटवीन अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया, प्रशांत महासागर अमेरिका और पूर्वी एशिया के मध्य में पड़ता है। इट इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे गहरा महासागर है। तो पहले वाले वाक्य में एक नाउन का प्रयोग है द पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब दूसरे वाले वाक्य में उसका फ्रेज इन ए क्वेश्चन दिया है, क्या? वो फ्रेज इन ए क्वेश्चन क्या है कि द पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन है ही, साथ साथ में द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो भी पैसिफिक ओशन ही है। जब हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो करना क्या है, हमें फ्रेज इन ए पोजीशन को उठा करके मेन नाउन के बाद लगा देना है। अब क्या बन जाएगा? द पैसिफिक ओशन कामा द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, लाइज, दोनों ही जो फ्रेज एक को जिसके बाद में और पहले कामा लगाना मत भूलना, लाइज बिटवीन अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से फ्रेज इन ए पोजीशन के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या कि ये तो अभी आप देख रहे थे क्या कि यहाँ पर फ्रेज इन ए पोजीशन जो है, फ्रेज इन ए पोजीशन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा था। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि फ्रेज इन ए पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, तो फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ये हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। कह रहा है क्या? फ्रेज इन ए पोजीशन ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, फ्रेज इन ए पोजीशन ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रेज इन ए पोजीशन कह रहा है क्या? देखिए लिखा है दिस, एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है दिस इज द ताजमहल, दिस इज द ताजमहल, और दिस इज द ताजमहल, ये ताजमहल है
और इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द ताजमहल, ये ताजमहल है और इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, देखो फ्रेज इन ए पोजीशन ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया फ्रेज इन ए पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट रूप में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट रूप में भी आ सकता है। एग्जांपल की तरफ हम देते हैं, क्या है, दिखाएं क्या, दिस इज द ताजमहल, ये ताजमहल है। यहाँ पर ताजमहल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इस वाले ताजमहल के लिए, द ताजमहल के लिए जो इसका फ्रेज इन ए पोजीशन प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले बात में क्या है, द 7 वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई ताजमहल तो ताजमहल है ही, साथ साथ में ताजमहल और क्या है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेज इन ए पोजीशन को हम ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग करेंगे, तो क्या बनाएंगे कि दिस इज, आपको सब्जेक्ट रूप में हो या ऑब्जेक्ट रूप में हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेन नाउन के बाद में उसकी फ्रेज इन ए पोजीशन को लगाना है। तो दिस इज क्या कह रहा है, ताजमहल, दिस इज द ताजमहल, ताजमहल के लिए क्या प्रयोग हुआ है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द ताजमहल और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द ताजमहल, ये ताजमहल है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक, अर्थात ये संसार के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट में भी हम फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आप जिसे चाहो उसको आप फ्रेज इन ए पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, मतलब एक बात में 2 नाउन्स का प्रयोग, एक बात में 1 नाउन का प्रयोग, और इन दोनों में से किसी भी 2 नाउन्स को आप, किसी भी नाउन को आप फ्रेज इन ए पोजीशन बना सकते हो। एक ऐसा सेंटेंस हम आइए देखते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कापी पर स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं, स्टूडेंट्स मैंने बताया ना कि कभी कभी आपको ये अवसर प्राप्त होता है कि मेन नाउन के साथ में 2 फ्रेज इन ए पोजीशन होते हैं और आप किसी को भी फ्रेज इन ए पोजीशन बना सकते हो। एग्जांपल दिया है क्या, कि कालिदास वाज ए ग्रेट poet and dramatist. He was the writer of मेघदूत। ठीक है, कालिदास was a great poet and dramatist. कालिदास एक महान कवि और नाटककार थे। He was the writer of मेघदूत, वे मेघदूत के लेखक थे। इसमें 2 फ्रेज इन ए पोजीशन है, तो कौन से भाई, कालिदास तो मेन नाउन है, कालिदास थे, और एक ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कौन था, एक ग्रेट पोएट और ड्रामाटिस्ट कौन था, एक महान कवि और नाटककार कौन थे,
वो भी कालिदासी थे, और द राइटर ऑफ म्यूजिक कौन थे? वो भी कालिदास थे। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, चाहे फ्रेज इन ए पोजीशन इसको बना लो, और चाहे फ्रेज इन ए पोजीशन इसको बना लो। तो मैं दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा क्या है कि काली दास कामा, चाहो तो इसी को बना लो फ्रेज इन ए पोजीशन, कामा पैदल कामा ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट कामा was the writer of मेघदूत, ठीक है। और चाहो तो आप द राइटर ऑफ मेघदूत को भी फ्रेज कर सकते हो, कैसे? अथवा मेन नाम को पहले लगाना पड़ेगा, कालिदास कामा द राइटर ऑफ मेघदूत कामा was a great poet and ड्रामाटिस्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो किसी को फ्रेज इन ए पोजीशन बना करके सेंटेंस बना सकते हो, और चाहो तो दूसरे वाले को फ्रेज इन ए पोजीशन बना करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो दो अवसर आपको प्राप्त होंगे, चाहे इस तरीके चाहे इस तरीके हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूं इसी के साथ में आपका ये नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन से एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने के जो नियम थे वो आपके समाप्त होते हैं। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। और अगला वाला जो रूल होगा सिंपल सेंटेंस बनाने का वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।